अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुज़फ़्फ़र बशीर ख़ान। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून मूव्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ब्लॉकिंग सन और रेज ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। मून अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, and also earth is also revolving around the sun in its orbit। मून जब अपने ऑर्बिट में मूव करता हुआ सन और अर्थ के बिल्कुल दरमियान में आ जाता है, तो उस वक्त ये सूरज को या सूरज से आने वाली रेज़ को ब्लॉक करता है। समटाइम ये होल ऑफ द सन एंड समटाइम ये उसका कुछ हिस्सा ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास सोलर एक्लिप्स की आगे टाइप्स भी हैं, जिनको हम 4 टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स कहते हैं। साइज ऑफ द सन इज़ ऑलमोस्ट 400 टाइम्स द साइज ऑफ द मून एंड इट इज़ आल्सो 400 टाइम्स फार्दर अवे। एक तो सूरज का साइज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मून, दूसरा सूरज ऑलमोस्ट 400 टाइम्स दूर है मून से। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है तो हमें ये फील होता है कि दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। Therefore both objects mean sun and the moon appear to be the same size in the sky। हमें लगता है कि दोनों का साइज़ सेम है। The moon revolves the earth in its elliptical orbit in a few degree, therefore solar eclipse does not happen every month। ये एलिप्टिकल पाथ में एक ख़ास डिग्री पे अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है अराउंड द अर्थ। क्योंकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और एक ख़ास डिग्री में मूव करता है, इसी वजह से हर मंथ ये नहीं हो सकता कि हमें सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व कर सकें या सोलर एक्लिप्स वाक़या हो। When the moon does eclipse the sun, it has 2 types of shadows। जब एक्लिप्स होता है तो 2 तरह के शेडो हो सकते हैं मून के। फर्स्ट वन इज हेयर umbra, that small dark shadow, and the second one is here penumbra, that's larger shadow of the moon on the earth। Now here are 4 types of solar eclipse। टोटल एक्लिप्स, जब ये मून अपने ऑर्बिट में मूव करता हुआ अगर पूरे सूरज को कवर कर ले, अगर होल ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून, देन दिस टाइप ऑफ द एक्लिप्स इज कॉल्ड टोटल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स में ऑलमोस्ट पूरा सूरज कवर हो जाता है। और याद रखिए टोटल एक्लिप्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ओनली फॉर 3 और 4 मिनट्स, ओनली 3 और 4 मिनट्स के लिए ही ये टोटल एक्लिप्स हैपन होता है, उससे ज़्यादा के लिए हैपन नहीं होता। उसके बाद ये मून अपनी पोजीशन को थोड़ी चेंज कर लेता है और फिर वो टोटल एक्लिप्स ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज़ हेयर पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स में मून अपने ऑर्बिट में मूव करता हुआ कुछ पोर्शन कवर करता है, कुछ पोर्शन ब्लॉक करता है सन का, और बाकी पोर्शन जो है वो लाइट एमिट कर रहा होता है, और ये कहलाता है पार्शियल एक्लिप्स। थर्ड वन इज हेयर एनुलर एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स में सेम प्रोसेस होता है जैसे कि टोटल एक्लिप्स में होता है, लेकिन इसमें मून का साइज़ कंपैरेटिवली कम फील होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये मून अराउंड दी अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो इसका ऑर्बिट क्योंकि एलिप्टिकल है तो कभी ये अर्थ के करीब आता है और कभी ये अर्थ से दूर होता है, जिसकी वजह से कभी इसका साइज़ हमें बड़ा नज़र आता है सूरज को ब्लॉक करते हुए, और कभी छोटा नज़र आता है। अगर तो इसका साइज़ मून का साइज़ छोटा फील हो तो फिर ये वाला एक्लिप्स कहलाता है एनुलर एक्लिप्स। एंड द लास्ट वन इज हेयर हाइब्रिड एक्लिप्स। हाइब्रिड एक्लिप्स में ये होता है कि एट सम पार्ट ऑफ द अर्थ
दैट्स फील एनुलर एक्लिप्स एंड एट सम अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ दैट्स फील टोटल एक्लिप्स। कहीं पर एनुलर एक्लिप्स ऑब्जर्व किया जा रहा होता है और कहीं पर टोटल एक्लिप्स ऑब्जर्व किया जा रहा होता है एट द सेम टाइम। तो इसी वजह से इसको फिर हम बोलते हैं, क्योंकि मिक्सचर है दो एक्लिप्स का, इसी वजह से इसको बोलते हैं हाइब्रिड एक्लिप्स। इसमें जो इसका हमारे पास जो डेंजरस चीज़ है वो ये है कि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो उस वक्त वेरी डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक आ रही होती हैं सूरज से। इसलिए हमें नेकेड आई से कभी भी सोलर एक्लिप्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ परमानेंटली हमारी आइज़ डैमेज हो सकती हैं। तो अपनी आइज़ को सेफ रखने के लिए और परमानेंट डैमेज से बचने के लिए कभी भी हमें सोलर एक्लिप्स को या सूरज ग्रहण को अपनी आइज़ से डायरेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहिए। ये तो है सोलर एक्लिप्स। सिमिलरली जो होता है ल्यूनर एक्लिप्स, जिसको हम चांद ग्रहण कहते हैं, उसमें ये होता है कि जब ये अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन तो फिर अर्थ दरमियान में आ जाती है और मून दूसरी तरफ होता है, जिसकी वजह से मून हमें डार्क फील होता है और उस वक्त भी ऑलमोस्ट सन, अर्थ और मून एग्जैक्टली अलाइन हो जाते हैं, एक ही लाइन में हो जाते हैं, अलाइन अप हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये फ़र्क होता है कि अर्थ दरमियान में होती है और मून एक साइड पे होता है। और सोलर एक्लिप्स में मून दरमियान में है और अर्थ एक तरफ है और मून कवर कर रहा है सन की रेज़ को, ब्लॉक कर रहा है सन की रेज़ को, दैट्स कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। थैंक यू वेरी मच।